गोली लगा सर में, इसकी मृत्यु हो गई है। निश्चित तौर पे ये दुखद घटना है। मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक कार्रवाई हो। और ये लड़का 6 महीना पहले भी इस पर फायरिंग हुआ था और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये बहुत दुखद घटना है। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अपराधी बेखौफ होकर एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। वहीं अब मुजफ्फरपुर से हत्या की एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां बिहार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता रामसूरत राय के करीबी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही रामसूरत राय जब मीडिया के सामने बयान देने आते हैं तो वो भावुक होकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्होंने बताया कि मृतक उनके परिवार जैसा था और सिर में गोली लगने के कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है, यानी कि सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बताया कि करीब 6 महीने पहले भी उस युवक पर हमला हुआ था, लेकिन तभी पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। इसके साथ ही क्या कुछ कह रहे पूर्व मंत्री, पहले सुनिए। इसकी मृत्यु हो गई है। निश्चित तौर पे ये दुखद घटना है। मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक कार्रवाई हो। और ये लड़का 6 महीना पहले भी इस पर फायरिंग हुआ था और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये बहुत दुखद घटना है। गरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरादपुर भगत गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम हरिशंकर सिंह है, उनको थोड़ी देर पहले अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार दी गई है और अस्पताल लाने के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और घटनास्थल पे हमें 2 खोखा भी बरामद हुआ है। बाकी छापामारी इसमें शुरू हो गई है। जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा था कि वो आज संध्या में गेहूं की दौनी करके जब ट्रैक्टर से अपना सामान लेके लौट रहे थे, उसी क्रम में कोई अज्ञात मोटरसाइकिल के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा आकर उनको गोली मारी गई है। कहां पर गोली एक उनको सिर पे लगी है और संभवतः दूसरी गोली भी शायद लगी है, क्योंकि 2 खोखा बरामद हुआ है। तो एक गोली तो सिर में लगी है, वो उसकी पुष्टि हो गई है। अभी पोस्टमार्टम जब होगी तो हम लोग बता पाएंगे कि कुल कितनी गोली। प्रथम दृष्टया क्या आ रही है? प्रथम दृष्टया जो गेहूं की दौनी हुई है उसी को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ विवाद था, उसी क्रम में गोली चली है। पूर्व में भी इनके द्वारा एक एफआईआर कराया गया था जिसमें 3 लोगों पर। तो सुना आपने उन्होंने क्या कुछ कहा। खेत से गेहूं की दौनी कर घर लौट रहे हरि भगत की दिन दहाड़े हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी। वह अपने बेटे के साथ बाइक पर थे, जबकि उनके आगे गेहूं से लदा ट्रैक्टर चल रहा था। जैसे ही वे मुरादपुर स्थित बुझावन भगत स्कूल के पास पहुंचे, तभी एक बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया। पलक झपकते ही हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली हरि भगत के पेट में लगी, जिससे वह बाइक पर ही लहूलुहान हो गए। पिता को खून से लथपथ देख बेटा घबराकर बाइक से कूद गया और जान बचाने के लिए खेतों की ओर भाग निकला। इसके बाद अपराधियों ने हरि भगत के सिर में दूसरी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से तुरंत अपराधी वहां से फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों के जान के बाद हरि भगत को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार परिजनों ने पुरानी जमीन विवाद को लेकर इस घटना की वजह बताई। एसएसपी ने आगे कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है, जो लगातार छापेमारी कर रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जो भी आएगा स्वराज पोस्ट की टीम पर पहुंचाते रहेगी। बने रहिएगा।